हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था टॉपिक 1.9। तो उसमें हमने पढ़ा था प्रेसिजन और एक्यूरेसी के बारे में कि प्रेसिजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। आज जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको उसकी ये जो वीडियो थी वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, तो आप मेरे चैनल में वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि हमने इस पूरी इसके सब टॉपिक को कवर किया है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कवर है। रही बात उनकी नोट्स की, तो उनके नोट्स का लिंक है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। अच्छा, तो इसमें ये लिखा है कि दो तरह की कहती हैं वैल्यूज होती हैं, एक होती है एग्जैक्ट, एक होती है मेजर्ड, जो हमने मेजर की हो। एग्जैक्ट वैल्यू आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली। अच्छा, अब वो लिखा हुआ है ये है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो उसे हमें क्लियरली पता होता है, काउंट होती है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल ये है कि वाइल रिपोर्टिंग थ्री पेंसिल्स और टू बुक्स वी कैन इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दीज आइटम्स। अच्छा, इसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि इसमें इसकी एग्जांपल होगी, तीन पेंसिल होगी, दो बुक्स होगी, इसे हम क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर हम बता सकते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन मेजर एनी मेजरमेंट विल ऑलवेज कंटेन सम अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी मेजरमेंट की, उसमें एक अनसर्टेनिटी होती है। सपोज फॉर एग्जांपल दैट यू आर मेजर्ड द लेंथ ऑफ टू पेंसिल्स एज शोन इन फिगर 1.7। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एग्जांपल में आप सपोज करें कि हम दो पेंसिल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, जिस तरह ये फिगर में हमें बताया हुआ है। ये देखें, एक स्मॉल पेंसिल है और एक है लार्ज। It seems clearly that the length of the pencil is greater than 17 centimeter but shorter than 17.1 centimeters. Similarly, the length of the red pencil is greater than 8 centimeter but shorter than 8.1 centimeter. अच्छा, अब इसमें ये है कि हम इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं कि जो बड़ी पेंसिल है ये वाली, ये तो इसकी जो लेंथ है वो 17.1 से तो बड़ी है, लेकिन वो 17 सेंटीमीटर से तो बड़ी है, लेकिन वो 17.1 सेंटीमीटर से छोटी है। इसी तरह अगर हम छोटी पेंसिल पे देखें जो रेड कलर में है, उसमें ये है कि जो इसकी लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर से तो बड़ी है, पर 8.1 सेंटीमीटर से कम है। बट हाउ मच लॉन्गर और शॉर्टर। अब मेन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कितनी बड़ी या छोटी है। यू कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट द लेंथ। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम इसकी सर्टन लेंथ नहीं बता सकते कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लाइक एग्जैक्ट लेंथ हम इसे नहीं बता सकते। एज योर बेस्ट एस्टिमेट यू माइट से दैट द पेंसिल आर 17.05 सेंटीमीटर एंड 8.05 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक बेस्ट जो हमारा एस्टिमेट है उसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो इसकी सॉरी पेंसिल है, इसकी जो ये लेंथ है वो 17.05 सेंटीमीटर है। इसी तरह जो छोटी है उसकी लेंथ है 8.05 सेंटीमीटर। Everyone would agree that you can be certain about the first number, 17 and 8 for blue and red pencil respectively. अच्छा, वो कह रहे हैं कि सब इस बात से हम एग्री करेंगे कि जो हम इसकी जो फर्स्ट नंबर है जो 17 है, उसे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये नंबर कितना है दोनों पेंसिलों का। द लास्ट नंबर 0.05 हैज बीन एस्टिमेटेड एंड इज नॉट सर्टन। अच्छा, वो कह रहा है कि जो इन दोनों में हमने लास्ट नंबर ये जो है ना 0.5 है, ये इसमें भी 0.5 है, कहते हैं ये इसे हमने एस्टिमेट किया है, इसे हम सर्टन, ये सर्टन नहीं है, इसे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसका हमने अंदाजा लगाया है। द टू सर्टन नंबर्स टुगेदर विद वन अनसर्टन नंबर रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी पॉसिबल विद द रूलर बीइंग यूज्ड। अच्छा, अब इसमें इसने ये लिखा है कि दो ऐसे दो सर्टन नंबर
ऐसे दो ऐसे सर्टेन नंबर है, इसमें 1 और 7 सर्टेन नंबर है ना, और एक इनमें अनसर्टेन नंबर है। ये क्यों हम करें, इससे हम क्या होगा कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। इसकी एक्यूरेसी, हाईएस्ट एक्यूरेसी हम इससे बता सकते हैं कि इसकी, अगर कोई पूछे हमसे इसकी लेंथ कितनी है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। ख्वाह इसकी जगह हम ये बोलें कि ये 17 सेंटीमीटर है या 17.1 सेंटीमीटर है, तो हम ये बोल सकते हैं ये 17.05 सेंटीमीटर है, ये ज्यादा एक्यूरेट। Thus, the pencil are said to be 17.05 centimeter and 8.05 centimeter wide respectively। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह फिर हम इसे 17.05 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और जो स्मॉलर पेंसिल की रेड वन से हम 8.05 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। A significant figure is a number that is believed to be correct with some uncertainty only in the last digit। अच्छा, ये आ गया सिग्निफिकेंट फिगर की ये डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लेना। वैसे मैं नोट में ये प्रोवाइड भी कर दूंगा आपकी आसानी के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो एक नंबर है, ऐसा नंबर जिसे हम बिलीव करते हैं कि ये करेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है उसके लास्ट नंबर में। जैसा कि 17 हो गया, हमें पता है 17 उसकी लेंथ है, लेकिन जो 0.5 है वो अनसर्टेनिटी है, वो लास्ट डिजिट में। ये हमने क्यों डाली है, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब इधर आ गया है, ये टॉपिक है 1.10.1, इसका सब टॉपिक है, ये है जनरल रूल फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब इन्होंने हमें रूल्स के बारे में बताया है कि किस तरह हम जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसे किस तरह हम लिख सकते हैं, किस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। There are few simple rules that help us understand how many significant figures are contained in a reported measurements। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कुछ सिंपल से रूल हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उन्हें कंटेन कर सकते हैं किसी भी मेजरमेंट में। नंबर 1 पे आ गया, फर्स्ट वन आ गया, ऑल डिजिट रिपोर्टडली एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितने भी डिजिट हैं जो रिपोर्ट हुए हैं डायरेक्ट रिजल्ट से, जो डायरेक्ट है जिसे एग्जाम बोल सकते हैं उस मेजरमेंट का, किसी मेजरमेंट के जैसे हमने उसे मेजर किया था वो 17 आ रहा था, वो जो है उसे हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। The reportedly non-zero digits, all the digits from 1 to 9 are always significant. For example, the number of significant figures is in 23.457 is 5। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितने भी नॉन जीरो जो डिजिट हैं 1 से लेकर 9 तक जितने भी हैं वो सारे डिजिट हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। जैसा कि इसकी एग्जांपल इसने बताई है कि अगर आप ले 23.457 तो इसमें ये इन सबको हम, ये 5 डिजिट है, इन पांचों को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। इन फिगर्स reportedly as larger than one than the digit 1, the digit 0 is not significant when it's follow a non-zero digit to indicate places। अच्छा, अब इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि जो अगर हम किसी फिगर में देखें कोई एज अ लार्जर देन द डिजिट 1। अच्छा, अगर आप फिगर में देखिए कि कोई रिपोर्ट हो रहा है कोई ऐसा डिजिट जो 1 से ज्यादा है, लेकिन जो जीरो डिजिट है वो, जो जीरो है वो ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप देखें कि वो बाकी जो नॉन जीरो डिजिट है उनके साथ आ रहा है कि इंडिकेट कि, अगर हम इसे मैं किस तरह बताऊं कि जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हमने 1000 लिया है तो 1000 में ये जो 1 है ये तो है सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन उसके आगे जो 3 जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो नॉन सिग्निफिकेंट। इसकी एग्जांपल भी इन्होंने दी है कि इन अ रिपोर्ट दैट 29,000 spectators watched the cricket match, the digit 2 and 9 are significant but the zeros are not significant। अच्छा, इसमें क्या बता रहा है, इसमें वो बता रहे हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है कि हम देख रहे हैं कि एक लाइक स्टेडियम है, उसमें 29,000 लोग आए हैं मैच देखने, 29,000 पीपल्स कम टू वॉच क्रिकेट मैच।
तो इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे जो पहला 22 और 9 है ये सिग्निफिकेंट है, बाकी जो जीरो के है ना वो जो तीन जीरो है वो तीनों नॉन सिग्निफिकेंट में आते हैं। इन दिस सिचुएशन द 29 इज मेजर्ड पार्ट ऑफ द फिगर। अच्छा, वो कह रहे हैं इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि जो 29 है ना वो मेजर है, किया हुआ है कि 29 जो फिगर की है ना वो उसे पार्ट है, ये मेजर किया हुआ पार्ट, एंड द थ्री जीरोस टेल यू एन एस्टिमेट हाउ मैनी वाज द मैट। अच्छा, वो कह रहे हैं बाकी जो तीन जीरो है वो हमें इस चीज का एस्टिमेट दे रहे हैं कि कितने लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए। If this figure is a measurement rather than an estimate, then to avoid confusion, it is written in scientific notation with exact number of significant figure as in measurement 2.9 into 10 की power minus 5। अच्छा, if this figure is a measurement rather than, अच्छा वो कह रहे हैं अगर ये जो फिगर है ये मेजरमेंट है, इसे हमने ना मेजर किया हुआ है लेकिन इसे एस्टिमेट नहीं किया हुआ, मतलब कि उन्होंने 29,000 गिने हैं, ठीक हो गया। तो हमें अवॉइड जो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में रिटर्न करते हैं एग्जैक्ट नंबर के साथ। तो वो किस तरह लिखती हैं, वो लिखा है, हमने इसकी एग्जांपल दी है, ये देखिए ये लिखा है, ये है 2.9 0 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये इस तरह ना, इस तरह हमने कहते हैं कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हमने एग्जैक्ट जो नंबर है उन्हें हमने मेजर किया हुआ है, लाइक गिने हुए हैं हमने, हाँ जी बिल्कुल हमने ये एग्जैक्ट नंबर है, शोइंग 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और 2.9 into 10 की पावर शोइंग 4 सिग्निफिकेंट डिजिट और 2.900 into 10 शोइंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट दिखाए हैं। अगर हम 2.900 ले लें तो इसमें हमने 4 दिखाए हैं। इसी तरह अगर हम 2.9000 ले लें तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन फिगर्स रिपोर्टेडली एज स्मॉलर देन द डिजिट 1। अच्छा, और फिगर में कहते हैं कि जो रिपोर्ट में है कि जो डिजिट है वो एक से भी स्मॉलर है, जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट कम before non-zero digit are not significant and serve only as a placeholder। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऐसे हम अगर किसी फिगर में ऐसे जो डिजिट है रिपोर्ट हुए हैं जो एक से कम है और जो जीरो है आफ्टर द, और जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट्स के बाद है, कम एंड डेट कम बिफोर नॉन जीरो डिजिट और नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, वो डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहे हैं और वो नॉन डिजिट जो जीरो है उनसे पहले आ रहे हैं, वो भी जो डिजिट होंगे उन्हें हम नॉन सिग्निफिकेंट ही बोलेंगे। सर ओनली एज वो सिर्फ एक प्लेस कहते हैं ना, सर्व एज अ प्लेस होल्डर, वो सिर्फ जगह को भरने के लिए है। फॉर एग्जांपल 0.0029 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर 2 एंड 9। अच्छा, इसमें क्या बताया, उसने बताया है कि अगर आप देखो ये एक जीरो है, इसके आगे पॉइंट है, तो आगे जीरो के आगे हमने ये जो 2 जीरो लगाए हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये जो सॉरी ये जो 2 जीरो लगाए हैं ये जो दोनों जो जीरो हैं ये सिर्फ एक चीज कहते हैं प्लेस भरने के लिए है, ये है नॉन सिग्निफिकेंट, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी ये कोई इनकी वो एग्जैक्ट नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। द जीरोस आफ्टर आ नॉन जीरो डिजिट इंडिकेट अ मेजरमेंट। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जीरो आता है ना नॉन नॉन जीरो के बाद, जैसे अगर हम देख लें 1 के बाद जीरो आ गया है 10 का, अगर इसी तरह हम और कोई हमने मेजरमेंट लिया है, लाइक अगर हमने इसमें अगर इधर नीचे देख लें वो 0.00290 है, इसमें अगर हम देखें तो ये जीरो एंड पे आ रहा है ना, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमने इसकी मेजरमेंट ली हुई है, ये एग्जैक्ट नंबर। तो इस तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हमें 3 है, ये देखें ना इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। ये 3 क्यों है, ये 3 इसलिए है कि ये एग्जैक्ट है, इसकी हमने मेजरमेंट ली हुई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ये हमारी एग्जांपल है सिग्निफिकेंट की 1.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलें इसको हम पढ़ लेते हैं, बल्कि सॉरी नीचे 1.10.2 भी है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी टॉपिक है हमारा। चले पहले एग्जांपल को देख लेते हैं फिर उस तरफ जाएंगे।
फाइंड द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू आल्सो एक्सप्रेस देम इन द साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने जो फाइंड करने हैं एग्जैक्ट नंबर करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है, और ये भी एक्सप्रेस करना है, इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी एक्सप्रेस करना है। तो जो हमारा ए वाला है इसको पहले देखते हैं। ए है हमारा 1.00.8 सेकंड। अच्छा, तो 1.00.8 सेकंड है। अभी इसमें इसमें क्या है, इसमें बताया है कि ऑल द फोर डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसमें ऑल द फोर क्यों है? इसमें ऑल द फोर द जीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर 1 and 8 are significant. To write the quantity in scientific notation, we move the decimal point to the place of a left thus। अच्छा, इसमें इन्होंने क्यों है, क्योंकि ये जो 100 है ना, ये 100 शो कर रहा है, ये 100.8 सेकंड है। तो ये जो 100 है इसका मतलब है कि ये वैल्यू मेजर्ड की हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये अगर ये जीरो इधर आता ना, तो फिर हम बोल सकते थे इस जगह ये 0.8 के बाद आता, तो फिर हम ये इस चीज को बोल सकते थे कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये जीरो, ये इस चीज को, ये 100 है ना, ये चीज को क्लियर कट शो कर रहा है कि इस चीज को हमने मेजर किया हुआ है। और अगर अभी हम अगर इसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन का ये सिंपल सा रूल है कि अगर अभी देखो इधर पॉइंट है, तो अगर इधर पॉइंट है, इसे हमने लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट ले जाना है। तो अगर इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट मूव करेंगे, तो ये आएगा 1.008 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्यों है? क्योंकि अगर हमने ये पॉइंट इस तरफ किया है, तो इसका मतलब है कि 100 की वैल्यू में हमने इसको लेफ्ट साइड में मूव किया है, तो वो 10 की पावर 2 हो जाती है 100। तो ये 10 की पावर 2 सेकंड्स हो गया। अच्छा, अब आ गया बी पार्ट। बी पार्ट में था ये 0.00580। अच्छा, ये बड़ा कहते हैं ना यूनिक सा है। इसमें ये है कि द फर्स्ट टू जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, पहले क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये है, ये सिर्फ प्लेस को कहते हैं, जगह को भरने के लिए। ये प्लेस होल्डर है, ये सिर्फ जगह को भरने के लिए, इसलिए हमने मेजर नहीं किया। तो ये जो तीन वैल्यू है ना, ये 580, इनको हमने मेजर किया हुआ है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है। और अगर हम इन्हें लिखेंगे पॉइंट्स में, सॉरी नोटेशन में लिखेंगे, तो नोटेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे? नोटेशन में अगर आप देखो तो ये 0 पॉइंट, ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट है। अगर हम इन्हें राइट साइड पे लेके आएंगे, पॉइंट को मूव करेंगे राइट साइड पे 5 के साथ, तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1 2 3, तो ये 30 है। इसका मतलब है कि 10 की पावर 3 है। एक इसका साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक रूल है, ये आप अपने दिमाग में रखें। अगर आप की जो वैल्यू है उसमें जो आप पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू होगी 10 की पावर होगी, वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप उसे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू की पावर आएगी 10 की, वो नेगेटिव होगी। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, तो इसमें ये है कि 5.80 इंटू 10 की पावर -3 है। 10 की पावर -3 क्यों है? कि क्योंकि हमने इधर से इसे 3 डिजिट आगे मूव किया है, तो 10 की पावर 3 आ गया। और इसे हमने लेफ्ट से राइट साइड मूव किया, तो ये नेगेटिव है। तो अब आ गया थर्ड वन। थर्ड वन में ये था 210.0 ग्राम। अच्छा, द फाइनल जीरो इज अ सिग्निफिकेंट सिंस इट्स कम आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। The zero between the last zero and one is also significant because it's come between the significant figures. Thus, the number of the significant figure in this case is 4. अच्छा, अब इसमें ये है कह रहे हैं कि जो लास्ट फाइनल जीरो है, वो क्यों है? वो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के साथ है। ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसके साथ है। और जो इनके बीच में जीरो है, वो इसलिए जीरो है क्योंकि इसके शुरू में भी सिग्निफिकेंट है, एंड में भी है सिग्निफिकेंट है। इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरीके से अगर हम देखें, तो इसमें जो जो सी है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर इन्हें हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो हमने इसे 2 पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव किया है। इसका मतलब है कि 10 की पावर पॉजिटिव है। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा काफी लंबा हो गया है, तो चलें आप जल्दी जल्दी से कवर अप करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इसका
इसका जो सेकंड सब टॉपिक है वो है 1.10.2 राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, rounding of numbers is an essential practice in scientific and quantitative contexts as it's allow for the presentation of a number with appropriate level of precision। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो राउंडिंग हम किसी भी नंबर को कहते हैं ना। अच्छा, अगर हमने देखा हो ये 2.67 है तो हम बोलते हैं ये 6 को राउंड ऑफ इसको करेंगे ना 7 को, तो ये हमारा 2.7 हो जाएगा। तो इस तरह इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कहते हैं ये इसलिए एसेंशियल प्रैक्टिस है साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो हमारे नंबर की प्रेजेंटेशन है उसे एक अप्रोप्रिएट लेवल की प्रेसिजन दे देता है, एक अच्छे लेवल की। इन दीज फील्ड एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन और प्रोसीजर, वो कहते हैं ये ऐसी फील्ड है कि जिनमें एक्यूरेसी और प्रेसिजन बहुत जरूरी है एंड राउंडिंग ऑफ नंबर हेल्प। तो राउंडिंग ऑफ जो नंबर है वो इस चीज में हमारी मदद करता है। When dealing with the measurement or calculation, it is often necessary to express the result in a more manageable और meaningful form। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी मेजरमेंट या कैलकुलेशन से डील कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम किसी ऐसा इसके रिजल्ट को इस तरह एक्सप्रेस करें कि ये एक बहुत ही मैनेजेबल हो और एक बहुत मीनिंगफुल फॉर्म में हो। Rounding off numbers allows scientists and researchers to simplify complex figures without sacrificing the overall accuracy of the digit। अच्छा, उन्होंने बोला है कि अगर हम राउंडिंग ऑफ नंबर है ना, ये साइंटिस्ट और रिसर्चर को मदद करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंपलीफाई आसान करने में बगैर उसकी एक्यूरेसी को खराब किए हुए। Significant figures play a vital role in determining which digit in a number are reliable and meaningful। अच्छा, वो कह रहे हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसका एक बड़ा अहम रोल है, वाइटल रोल प्ले करता है कि इस चीज को डिटरमाइन करने में कि जो डिजिट है वो नंबर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक रिलायबल है, मीनिंगफुल है। They indicate the precision of the measurement or calculation by identifying the digits that are known with certainty। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि जो प्रेसिजन के मेजरमेंट की प्रेसिजन या कैलकुलेशन की प्रेसिजन है उस चीज को आइडेंटिफाई करती हैं कि ये जो एक नंबर है ये सर्टन है, ये एग्जैक्ट नंबर है। By using scientific figures, scientists can convey the level of uncertainty एसोसिएट विद अ पार्टिकल वैल्यू। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से जो साइंटिस्ट है वो इस लेवल को कन्वे कर सकते हैं कि इस जो वैल्यू है उसमें कोई अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दैट मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी 3.5678 सेंटीमीटर। अच्छा, वो कहते हैं इसकी एग्जांपल हम ये ले लेंगे कि अगर एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम कंसीडर करें और उसमें देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 3.5678 सेंटीमीटर है। while this measurement may be precise, वो कह रहे हैं कि ये मेजरमेंट प्रिसाइज तो है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू रिपोर्ट इन विद सच डिटेल। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम इसे इतनी डिटेल में रिपोर्ट करें। राउंडिंग ऑफ द नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कैन एक्सप्रेस इट एज 3.57 सेंटीमीटर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसे हम राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हम लिखेंगे 3.57 centimeters, which provide a more concise representation without compromising the accuracy of the measurement। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये एक और कहते हैं बहुत एक concise representation देता है लेकिन इससे जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट की वो भी खराब नहीं होती। उसके राउंडिंग नंबर इज द एक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग अ नंबर टू सिंपली simpler value that is easy to understand और वर्क विद इट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो राउंडिंग नंबर होता है वो एक अप्रोक्सीमेशन नंबर की कहते हैं ना, एज ए अप्रोक्सीमेशन एक्ट करता है, अप्रोक्सीमेट एक्ट करता है, अंदाजा होता है एक नंबर का किसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि वो उसे हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड भी कर सकें और उससे काम भी कर सकें। It include reducing the number of digits while maintaining an appropriate level of accuracy for the situation। अच्छा,
वो क्या करता है, इससे राउंडिंग ऑफ नंबर से क्या होता है, इससे ये होता है कि हम नंबर जो नंबर ऑफ डिजिट है उन्हें हम कम कर देते हैं, लेकिन जो उसकी एक्यूरेसी है उसे हम मेंटेन कर रखते हैं, वो कम नहीं होती। अच्छा, तो अब इसमें ना दो रूल है, सॉरी दो रूल हैं जिससे हम राउंडिंग ऑफ होल नंबर करते हैं और डेसिमल नंबर को करते हैं। फर्स्ट वन है होल नंबर के लिए, सेकंड जो है बी है वो है डेसिमल नंबर के लिए। तो चलो पहले होल को पढ़ते हैं। When rounding to a specific whole number of a significant figure, we follow these step। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम जब हम राउंडिंग करते हैं होल नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को, तो हम ये स्टेप को फॉलो करते हैं। ऑलवेज क्लोज द स्मॉलर प्लेस वैल्यू ऑफ फॉर एन एक्यूरेट फाइनल रिजल्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं हमेशा स्मॉलर प्लेस वैल्यू को हम यूज करते हैं, स्मॉलर प्लेस वैल्यू को चूज करते हैं ताकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूरेट हो। फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर बीइंग राउंड ऑफ। अच्छा, वो कहते हैं कि जो फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर, कि जो अगला स्मॉलर नंबर है टू नेक्स्ट स्मॉलर प्लेस टू राइट ऑफ द नंबर बीइंग राउंड ऑफ। अच्छा, वो कह रहे हैं जो अगला स्मॉलर नंबर है उसे हम प्लेस कर देते हैं राइट ऑफ द नंबर पे जो राउंड ऑफ हो रहा है ना, जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल इफ राउंडिंग ऑफ अ डिजिट फ्रॉम द टेंथ प्लेस, लुक एट द डिजिट इन द वन प्लेस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी कोई राउंड ऑफ करते हैं नंबर को 10वें नंबर पर, 10वें प्लेस पर है, तो हम उसके जो फर्स्ट प्लेस पर है डिजिट उसे हम देखेंगे। इफ द सेकंड है इसका पॉइंट है, इफ द डिजिट इज स्मॉलर प्लेस, स्मॉलेस्ट प्लेस इज लेस देन 5, लीव इट इट एज इट इज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है उसका जो स्मॉलर प्लेस है वो 5 से कम है, तो हम उसे नहीं करेंगे राउंड ऑफ, उसे छोड़ देंगे। एनी डिजिट आफ्टर दैट बिकम जीरो विच इज कॉल्ड राउंडिंग डाउन। अच्छा, एनी डिजिट आफ्टर दैट बिकम जीरो, कहते हैं कोई भी जो डिजिट है जो उसके बाद आएगा वो जीरो हो जाएगा, उसे हम राउंडिंग डाउन कर देंगे, राउंडिंग अप नहीं करेंगे। जैसे अभी का क्या मैं बताऊं, जैसे कि इधर देख लें, अभी ये 3.5678 है, तो ये जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम राउंड, सॉरी ये 7 नंबर है, ये 5 से ग्रेटर है, तो ये जो नंबर है इसे हम राउंड ऑफ करेंगे, ये 7 हो जाएगा, इधर आएगा 5.7 आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह 7 की जगह अगर 4 होगा तो इसे हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो या 3 होगा इसे हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो इसे हम जीरो कर देंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे 3.56। ठीक हो गया। If the digit in the smallest place is greater or equal to 5, add 1 to that digit। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर जो डिजिट है वो स्मॉलेस्ट प्लेस में ग्रेटर है 5 से या इक्वल है, तो हम क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे डिजिट। एनी डिजिट आफ्टर दैट बिकम जीरो। अच्छा, वो क्या है उससे क्या होगा, एक नंबर हम बढ़ा देंगे, जैसे हमने इधर बढ़ाया है, या ये बड़ा था ना, इधर हमने बढ़ाया है, ये हो गया 7, तो जो बाकी नंबर होंगे वो सबको हम जीरो कर देंगे। ये जो 7 है ये भी जीरो, 8 है ये भी जीरो, इस तरह। अब आ गया राउंडिंग रूल फॉर डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर को हम किस तरह राउंडिंग करते हैं। द रूल फॉर द राउंडिंग डेसिमल नंबर आर एज फॉलो। अच्छा, वो कह रहा है कि जो राउंडिंग नंबर है डेसिमल के, उसके रूल इस तरह है। नंबर 1 पे है फाइंड द डिजिट यू वांट टू राउंड एंड लुक एट द डिजिट टू इट्स राइट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले नंबर को फाइंड करेंगे जिसको हमने राउंड करना है, और फिर देखेंगे उसके राइट साइड पे उसका राइट जो डिजिट कौन सा है। इफ द डिजिट टू द राइट आर लेस देन 5, वो कह रहा है अगर जो उसका डिजिट है राइट साइड पे वो 5 से कम है, ट्रीट देम एज जीरो, तो उसे हम जीरो की तरह ट्रीट करेंगे। इफ द डिजिट टू द राइट आर ग्रेटर और 5 और ग्रेटर, वो कह रहा है अगर जो डिजिट राइट पे है वो 5 या 5 से बड़ा है, एड वन डिजिट टू एड वन टू दैट डिजिट, तो उससे क्या होगा कि उस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। एंड ट्रीट ऑल द अदर डिजिट टू जीरो, तो क्या करेंगे जो जितने भी डिजिट हैं उन सबको जीरो कर देंगे, बाकी जो उससे आगे।
तो ये हमारा टॉपिक था आज का। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व करके इधर उसकी वीडियो अपलोड करूंगा, उसका लेक्चर बना के इधर अपलोड करूंगा। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो इसके अंदर ही कवर है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो है उन्हें मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स पे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप उधर से देख के सिंपली कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।